बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम यानी आज ही के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक करबला के मैदान में तन से जुदा किया गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन से खून उभरने लगा, खाना काबा हिलने लगा था। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक रखा गया था और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन यानी कि आज ही के दिन खून बहने लगता है और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन खून से सुर्ख हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये जिंदा करामत देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस पत्थर के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे, इसलिए आप हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फजीलत और उनके मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस कि आपके इसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी और जुल्म बर्बरियत के साथ 3 दिन भूखा प्यासा रहकर शहीद कर दिया। दोस्तों सन 685 ईस्वी का साल वो साल है जब सन 61 हिजरी को करबला का ये वाक़या हुआ जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अजीज़ों की शहादत हुई। इस बात का जिक्र बहुत सारी किताबों में भी है कि यौम आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और इस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख की किताबों में लिखा है कि उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जिस पत्थर को भी उठाया जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। तारीख़ हलब में ज़फ़र बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर हमारी फिर दीवारों और दरवाज़ों पर मुद्दतों तक देखा गया। हर चीज़ खून से रंग गई थी। उस वक्त खून की बरसात बसरा, कूफा, सीरिया और खरासान में भी पहुंची थी और हमको यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों जब हज़रत ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हज़रत ज़ैनब ने कहा था कि ऐ ज़ालिमो ताज्जुब न करना कि अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे तो, अगर नदी नाले खून से न भर जाएं तो ताज्जुब न करना। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपका सर मुबारक भी अल्लाह की हम्दो सना कर रहा था। उसके बाद जालिमों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काट कर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों शाम के शहर हलब में एक जगह है जो मशहदीन उक्ता के नाम से मशहूर है। ये वही जगह है जिसमें एक राहिब की दरख्वास्त पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक एक रात के लिए इसमें रखा गया था। उस खानकाह में ये वो जगह है जहां पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक रखा गया था, जिसके साथ संगे मरमर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है जिसका तर्जमा कुछ ये है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़े पर रखकर और हज़रत इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलब में क़याम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों इस मकाम पर इससे पहले एक खानकाह थी। उस खानकाह के राहिब को जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के ज़्यादातर लोगों को शहीद कर दिया है
और जो जिंदा बचे हैं उन्हें कैदी बना लिया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब उस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ सोना और कुछ दौलत देकर इमाम हुसैन का सर मुबारक अपनी खानकाह में ले आया और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक को एक पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खून मुबारक से तर हो चुका था। उसके बाद जमाना यूं ही चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खून मुबारक लगा था वो वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक उसी खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत को जाता रहा और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी। उसके बाद से ये जगह मशहदीन उक्ता के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद 347 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर ये बादशाह इतना जालिम था कि इसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करने से रोक दिया और उसी इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसने इसको अपने हथियारों का एक गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की करामात देखें कि कुछ दिनों के बाद यानी 20 मुहर्रम 347 हिजरी को कि इस इमारत में अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी ना हुआ, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद ज़िक्रिया में ले गए जो कि हलब में ही मौजूद है। मगर कुछ अरसे के बाद इस मुबारक पत्थर को दोबारा फिर से उसी इबादतगाह में पहुंचा दिया गया जहां ये पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह ये मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद 1380 जाफरी इस्लामिक सोसाइटी ने इस इमारत को दोबारा से पुरानी तर्ज पर तामीर करा दिया जो कि आज तक कायम है और आज भी ये मुबारक पत्थर इसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यानी कि इन 10 दिनों तक खून रिसता रहता है और ये पत्थर मुकम्मल तौर पर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे इस पत्थर से निकलकर बहते रहते हैं। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदा करामत ही है कि इतना अरसा गुजरने के बाद जब भी मुहर्रम का महीना आता है और जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानियों ही की वजह से हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो शायद इस्लाम का नाम लेवा इस दुनिया में आज कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मर्तबा बहुत बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो जो कि उस मुबारक पत्थर के बारे में थी जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुबारक सर रखा गया था, आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।